हाँ जी, आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। ठीक है, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है और बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, शंकु के आकार का एक तंबू है जो कि किसके आकार का है? शंकु के आकार का है और वो क्या है? 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और उसके आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। तो ज्ञात करना है आपको। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। देखिए, ये दिया हुआ है कि ऊंचा वो 10 मीटर है और त्रिज्या उसकी 24 मीटर है। तो आपको ज्ञात करना है एक तो तंबू की त्रियक ऊंचाई का मतलब होता है एल, और तंबू में लगे कैनवास की लागत। अच्छा, जितना भी तंबू में कपड़ा लगा है उसकी आपको क्या करनी है? लागत निकालनी है। और यदि आपको दे रखा है कि 1 मीटर कैनवास की जो लागत होती है वो 70 रुपए है। ठीक है, आया आपको समझ में? ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम तंबू के आकार उसका शंकु के आकार का एक तंबू बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक शंकु है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रखा है उसने, आपको दिया हुआ है, ये ऊंचाई दे रखी है उसकी। समझ में आया? ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं। ये दे रखी है आपको। और फिर आपको दे रखी है आधार की त्रिज्या। ये आधार एक इसका वृत्त होता है, एक सर्कल होता है जिसकी त्रिज्या आपको क्या दे रखी है? r आपको दे रखी है। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है, ये उसकी त्रियक ऊंचाई होती है। ठीक है ना, ये आपसे पूछा है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको तंबू की त्रियक ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका जो शीर्ष है उसको ए मान लेंगे। यहाँ वृत्त का जो सेंटर है, वृत्त का जो केंद्र है उसको हम बी मानेंगे और इस पॉइंट को हम मान लेंगे सी। ठीक है, और ये लंबवृत्तीय कोण है जो हमने पढ़ा है, तो ये उसका क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इसमें ये गिवन कर रखा है दोनों, और आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या करेंगे? एल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पूछा है तंबू की त्रियक ऊंचाई, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है? शंकु की ऊंचाई, इसको हम एच से डिनोट करते हैं, जो हमें दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या, क्योंकि आधार एक वृत्त जैसा होता है उसका, तो आधार की त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और वो हमें दे रखी है 24 मीटर। ठीक है, ये आपको दी हुई है। तो देखिए इस ये जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है, उसको मैं यहाँ पर बना देती हूँ एक बार। ये देखिए, इस तरीके से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और ये इसका 90 डिग्री का एंगल है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका लंब है। लंब हमें एच हमें दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, और ये जो इसका जो कर्ण है ये, ठीक है, ये एल है जो कि हमें त्रियक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और इसकी जो आधार है, ये आधार की त्रिज्या जो है, आधार जो समकोण त्रिभुज का भी आधार होता है ये, और इसकी जो हमें लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 24 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का होल स्क्वायर, और किस में लगाना है आपको? एक समकोण त्रिभुज हमारे पास दे रखा है ए बी सी। ठीक है,
इस तरीके से आपको लिख देना है। तो कर्ण का होल स्क्वायर होता है आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कर्ण आपको दे रखा है एल, ठीक है, ये हमने एल माना है जो कि इसकी त्रियक ऊंचाई है। आधार हमें 24 मीटर दे रखा है, ठीक है, लंब हमें दे रखा है 10। ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 का स्क्वायर जो होता है, 24 को यदि हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर दे रखा है आपको, तो ये हमारा आएगा 576। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब 100 को 2 बार मल्टीप्लाई 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर हमारे पास आ गया, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 676। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगी तो ये होता है 676 की घात आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये आएगा 26 मीटर। ठीक है, तो त्रियक ऊंचाई आपकी आ गई मीटर। वर्गमूल निकालने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमें वो लिखना है जिसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 4 आएगा। ठीक है, ये 4 आएगा तो इसमें से बचेगा 2, ये 4 यहाँ आएगा, सॉरी। ठीक है, और ये जोड़ा हम उतारेंगे, पहले पीछे से जोड़े बनाते हैं इसमें इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, इस 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 276 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 26। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी हमारी त्रियक ऊंचाई। ठीक है, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसमें हमें क्या पूछा था, तंबू की जो त्रियक ऊंचाई है ये जो है वो हमें निकालनी है, वो हमारे पास आ गई है 26 मीटर। ठीक है, अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तंबू में लगे कैनवास की लागत, मतलब तंबू बनाने में जितना भी कैनवास लगा है उसकी आपको क्या करना है, खर्चा निकालना है, उसकी लागत निकालना है कि उसमें कितना आया है। और उसमें एक कंडीशन उसने दे रखी है कि 1 मीटर कैनवास की जो लागत है, मतलब एक जो 1 मीटर जो कैनवास जो लगेगा उसमें, उसकी कीमत 70 रुपए है। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए जब पूरा जब हम तंबू बनाएंगे तो क्या होगा कि उसमें पूरा एक कैनवास लगेगा, तो वो हम क्या करेंगे पहले कि आपको क्या करना है कि कैनवास का पूरा जो कैनवास लगेगा, पूरा कैनवास उसमें तंबू बनाने में जितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस शंकु का हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, क्योंकि तंबू नीचे से खोखला होगा। ठीक है, नीचे से ढका हुआ नहीं होगा, ये तंबू है, खोखला होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मतलब उसमें जो जितना भी कैनवास लगेगा वो हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, जब वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा तो 1 मीटर में इसकी कीमत 70 रुपए दे रखी है, तो जितना भी हमारा कैनवास लगेगा उसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरे कैनवास की लागत आ जाएगी। देखिए इसको कैसे करना है आगे। चलिए अब आगे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, शंकु का शंकु लिख दो, या आप जो बना हुआ तंबू है वो भी लिख सकते हैं आप। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना, अपना इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, जहाँ या पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी होती है या 3.14 लेनी होती है। आर हमारी आधार की त्रिज्या है और एल हमने अभी निकाली है, उसमें ये कितनी, 26 मीटर त्रियक ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें हम मान रखेंगे
तो ये आएगा 22/7। आर हमें दी हुई है 24, एल हमने निकाली है 26। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका आप जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका आंसर आएगा, देखिए आप ऐसे कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें अभी आगे भी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वो कितनी है, 70 रुपये। ठीक है, अतः पूरे कैनवास की लागत जो है वो क्या करेंगे, हम इसको जितना भी हमारा इसका क्षेत्रफल आया है उसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मैं ये लिख देती हूँ 22/7 24 गुणा 26 और गुणा ये 70। ठीक है, तो देखिए 7 से हम 70 काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 10। ठीक है, अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1,37,280 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट तंबू बनाने में इतने रुपए हमारे खर्च होंगे। ठीक है, आई थिंक मुझे आपको लगता है समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। और इसके कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के लिए, सारे क्वेश्चंस उसमें किए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।